इसकी डीप स्टेट नरिश करती है। प्लीज इस बात को समझिए कि ये सिर्फ एक पुर्जा है एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का, जहां पे वेस्टर्न इकोनॉमीज इंडिया को बढ़ने से रोकना चाहती हैं और वो इस तरह के लोगों को लेके इनका मसला बनाती हैं ताकि उनको हमारे पास अक्रॉस द टेबल बैठने के लिए एक नेगोशिएटिंग टूल मिले। तो आप अगर इनको सिख कौम का पूरा सरमायादार बना रहे हैं तो उनसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। 85% सिख इंडिया में है। मैं आपके टीवी के माध्यम से, वकील साहब विनीत जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, सिख किस तरह से हिंदुस्तान में रमे हुए हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा सिख होगा आपके दोस्तों में, छोड़ देते हैं मीडिया को, सर्वे को, राजनीति को, जो आपके सिख फ्रेंड आपके मोहल्ले में रहते हैं, जो के एलिमेंट की बात करते हैं, वो प्रभात फेरी हो, जन्माष्टमी हो या कुछ भी हो, तो सिख बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर आप 0.01% जो है उनको लेके अगर आप पूरे सिख समाज को देखेंगे तो मैं उनसे बड़ी गलती आम लोगों की मानता हूं। और मैं समझता हूं कि वो फिर अपने इन मंसूबों में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जब यहां बैठे लोगों को, बिल्कुल जो स्वामी उससे जी, पहले, वो चाहते ही यही है कि हिंदू सिख तो में दरार पड़े। इसका मतलब सुमित नहीं जी होगा बिल्कुल कि वी आर बिकमिंग अ सुमेश जी, टूल ऑफ देयर सुमेश जी, एग्जैक्टली लार्जर एग्जैक्टली। हेट कैंपेन नैरेटिव। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। ठीक है, बहुत से विनीत हमारे देश के विनीत बहुत विनीत लोगों, जिंदल जी। हाँ, सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो सिख धर्म के लोग हैं हमेशा आगे रहे हैं, चाहे वो देश की सेवा हो चाहे लोगों की सेवा हो। और सभी लोगों ने, और सभी मतलब मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के लोग सिख धर्म के साथ जो लोग हैं वो दोनों एक ही और हैं। नहीं, हम मैं लोग एक एक बड़ा हिंदू उदाहरण यहाँ पर आज ही, चूंकि आज की खबर हमने, और अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान से जुड़े थे पीएमएल नेता, उनको अच्छी से मैंने समझाया। पाकिस्तान में एक खबर आई, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी बता यस दिया। वहाँ की यस पंजाब सरकार ने बाकायदा हलफनामा दाखिल कर एक पार्क का नामकरण को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी तो पाकिस्तान बताया है, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने भी शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी बताया, गद्दार बताया। अब मुझे नहीं लगता, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी सिख या कोई भारतीय हो, सिख या भारतीय, शहीद आजम भगत सिंह को अगर किसी ने आतंकी कहा तो उसका खून नहीं खौला उठा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो जस्टिन ट्रूडो अपनी जो सस्ती सियासत है, बहुत छोटी सोच वाली सियासत है, या फिर किसी फंडिंग को लेकर कर रहे हैं। और खालिस्तानी तो पिछले 40 साल से इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस सोच को हमने यहाँ दबाया भी, तो कनाडा में जाकर वहां से कर रहे हैं। विनीत जिंदल जी। जी बिल्कुल सुमित भाई। और मैं मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ राली जी बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे सिख हैं जो हमारे देश के धर्म, हमारे देश के संविधान और हमारे देश के कानून में, हमारे देश की सरकारों में विश्वास रखते हैं। लेकिन कई बार दुख होता है। मैं मेंशन करना चाहूँगा, ज्ञानी हरप्रीत सिंह एक वो जत्थेदार रहे हैं, बहुत बड़ी एक पोस्ट सिख संस्था जो पंजाब में है उसके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपना अभी कुछ दिन पहले, जब ये 3 नवंबर वाला जो इंसिडेंट हुआ। और वो स्टेटमेंट था कि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया, जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जो ये हमला हुआ ये गलत है और इसकी निंदा उन्होंने की, तो उस स्टेटमेंट तक को उन्होंने क्वेश्चनेबल कर दिया और कहा कि ये तो गलत है और इस तरह से प्रधानमंत्री को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे देश में भी ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे अभी एक वक्ता बैठे थे और जब आपने उनको काउंटर किया तो उनको लगा कि तो गलत हो गया और वो यहाँ से भाग गए। लेकिन ऐसे लोगों को भगाना बहुत जरूरी है और हम सब लोगों को मिलके लड़ना बहुत जरूरी है इन सब लोगों से। के एलिमेंट्स जो जो भी हैं, जैसा लाली जी ने कहा, खालिस्तान प्रो खालिस्तानी जो हैं, उनके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ने के लिए चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, हम सभी को, सिख धर्म को मानने वाले लोगों को, हम सभी लोगों को एक होकर जरूर सामने आना चाहिए। और सिखों की बड़ी संस्थाएं जो हैं, जी, चाहे वो एसजीपीसी हो चाहे वो और जो संस्थाएं हैं, उनको अपने यहाँ ऐसे इवेंट्स होने से रोकने चाहिए जो खालिस्तान प्रो खालिस्तान की बात करते हैं, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन लोगों के खिलाफ एक्शन इनिशिएट होना चाहिए उन लोगों की तरफ से। ठीक है सुरेंद्र जी। देखिए इसमें एक पहलू जो अब आ ही गया घूम फिर के अंदर, ये खेल तो पाकिस्तान खेल रहा है। अब जब अंग्रेज गए तो जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ उसके बाद बांग्लादेश के साथ तो 65% पंजाब टूटा था, उनके पास चला गया, 35% हमारे पास आ गया। तो पाकिस्तान उस चीज का और बांग्लादेश का बदला लेना चाहता है और वो इन एलिमेंट्स को नरिश करता है। डायरेक्ट आईएसआई की सपोर्ट दुनिया भर में है, पहले यहाँ पंजाब में भी रही, उसे हमने दबा दिया, उसके बाद अब कनाडा में हो गया।
और तो और देखिए, ये जो के एलिमेंट हैं, ये जो पंजाब का नक्शा भी लाते हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं कि आजाद भारत, उससे पहले जब पहला पंजाब था उसमें लाहौर कैपिटल होता था। अब ये जो नक्शा लाते हैं उसमें ये लाहौर को लाते नहीं है, क्योंकि सारा खेल तो पीछे से पाकिस्तान खेल रहा है। तो ये कम लोग हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स में पुर्जा बने हुए हैं, और इनको सपोर्ट पाकिस्तान से पहले मिलती थी, और अब जिस हिसाब से दुनिया खुल रही है, मैं इसको जी, सुमित जी, इसको मैं वर्ल्ड 2.0 कोल्ड वॉर कहता हूं कि अब अमेरिका हमसे परेशान है कि हमने क्यों रशिया से इतना तेल खरीदा, हमने क्यों उनके कैंप में नहीं गए। तो अब वो डायरेक्ट तो लड़ाई होती नहीं, तो ये प्रॉक्सी वॉर्स होती है। तो वो पन्नू जैसे लोगों को नरिश करता है। पन्नू जिस तरह की स्टेटमेंट देता है, मतलब उसको तो कम से कम 25 साल के लिए अंदर जाना चाहिए। वो न्यूयॉर्क में रह के कह रहा है मैं एयर इंडिया उड़ा दूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, वो डिप्लोमेट्स की बात करता है, वो स्पेसिफिक एयर इंडिया के रूट्स देता है, राम मंदिर पर अटैक करूंगा। मंदिर की बात करता है। तो जी। आप इस बात को समझिए कि अंग्रेज आज भी इन के एलिमेंट्स, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहां भी है, बांग्लादेश भी है, ये हर जगह चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, उसके थ्रू हिंदुस्तान को वो वीक करना चाहते हैं, और इस तरह की ताकतों को वो तेल बांटते हैं, उसमें आग लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका का एलाय बने, और वो दोबारा से एक यूनिलैटरली अपनी डिसीजन मेकिंग ना रखे, क्योंकि उनको जो है वो एलाइज की आदत है, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर की आदत नहीं है। तो ये छोटे छोटे पुर्जे हैं जिसको हमने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। अब जस्टिन ट्रूडो ने सांप अपने घर पाले, तो सांप किसे काटेगा? इन्हें काटेगा, हमें थोड़े ना काटेगा। हम तो 8% जीडीपी इंडिया में जी रहे हैं, मौज ले रहे हैं जिंदगी की। इतनी यहाँ प्रोग्रेस है, इतनी ग्रोथ है, जहां हाथ लगाओ आज हिंदुस्तान में प्रोस्पेरिटी है। तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, पगड़ी पहनते हैं तो इसका मतलब नहीं ये सिख हैं। और मैं इस बात को कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किस रिलीजन में इस तरह के एलिमेंट नहीं है। थैंक यू सुमित जी। नहीं, बिल्कुल ये है, मैं मानता हूं। और अगर उस रिलीजन की बदनामी हो रही है तो जरूर उस रिलीजन के लोग ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, विरोध करते हैं। आपने जैसे विरोध किया और सभी सिख मिलकर विरोध कर रहे हैं खालिस्तानियों का, तो वो किया जाता है। लेकिन सवाल आपने जो जो उठाया कि ये एक स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है, और बांग्लादेश से हो या फिर पाकिस्तान से, कनाडा के धरती से, लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन है स्वामी चक्रपाणी जी, अटैक हिंदुओं पर हो रहा है। तो क्या सॉफ्ट टारगेट अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं को बनाया जा रहा है जानबूझकर, और उसमें तमाम विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि हिंदुओं पर अटैक करो तो फिर भारत में बिखराव होगा, हिंदू आक्रोशित होंगे, या कुछ, या ये मंशा क्या है और हिंदुओं पर सॉफ्ट टारगेट क्यों? देखिए, अगर कोई भी देश दुनिया के जो कट्टरपंथी हैं, अगर किसी से सबसे ज़्यादा अगर डर और भय है तो हिंदू सनातन के उस सिद्धांत से है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, जो पूरे विश्व को परिवार की संज्ञा दी। और हमारी, आप देखिए, उन्हीं से डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन धर्म अपने आप में, हिंदू सनातन जो है उत्सव का त्यौहार है, इसमें नकारात्मकता कुछ नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि जानबूझ करके, कि चूंकि इसके पताका, तो आप देखो, आप हमले भी हो रहे हैं तो चारों तरफ हिंदू सनातन बढ़ा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बांग्लादेश में देखो जिस प्रकार से वहां पे हिंदुओं पे अन्याय हुआ, गांव के गांव हिंदुओं के जला दिया गया। हमें तो बहुत फोन आते थे। आप देखो कराची में मंदिर को तोड़ दिया गया, और तमाम पाकिस्तान में मंदिरों को, मासूम बच्चियों तक को उठा लेने का काम इस्लामिक जो कट्टरपंथी है उन्होंने किया, और हर जगह करने का काम किया। यहां तक कि वो ग्रंथी जो सिख थे उनकी भी बेटी का अपहरण कर लिया, जिसमें हम लोगों ने उनके न्याय की बात की। अब ट्रूडो की समस्या यह है कि ट्रूडो की प्रतिस्पर्धा जो है पाकिस्तान से हो गई आतंकवाद में, और एक तरफ इस्लामिक आतंक की पैदा जो है पाकिस्तान कर रहा था, उन्होंने अपनी यहाँ फैक्ट्री लगा लिया खालिस्तानी आतंकियों का, ट्रूडो ने। अब वो स्थिति यह है कि अब वो आतंक करे कहाँ, अब वहाँ किसको मारे? तो दिखाई देता है भाई मंदिर को अटैक करो, मंदिर साफ नहीं तो हिंदू करेंगे क्या? हाँ, तो सवाल यही है कि मंदिर पर पन्नू कह रहा है कि राम मंदिर पर अटैक करेंगे। तो ये स्वामी जी, ये इसलिए क्योंकि अब उन्हें राम मंदिर दिख रहा है, राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन गया, अयोध्या भव्य अयोध्या बन गई, इनकी तमाम साजिशें अब नाकाम हो रही हैं। जो पहले हिंदू दबे रहते थे, अब वो हिंदू खुलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या इनकी बौखलाहट ये है?
देखिए, खालिस्तानी आतंकियों ने पगड़ी भले पहना है, लेकिन सच्चाई है कि उसके अंदर में वो इस्लामिक जो आतंकी कट्टरपंथी है उन्हीं की सोच पनप रही है। इसी वजह से वो हिंदुओं से इतना घृणा करते हैं। क्योंकि आप देखो, जैसे हमारे माननीय सुरेंद्र जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। भारत के देखिए, सिखों को किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, चाहे राष्ट्रभक्ति से लेके चाहे सेवा के माध्यम से। कोरोना काल में जितना गुरुद्वारों के माध्यम से सेवा हुआ, और सबको बिना जाति, बिना छत्र, बिना पंथ संप्रदाय पूछे, तो पूरे देश दुनिया में होता है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानवता पे कलंक है। जो हमारे सिख जो पंथ है, जो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है पूरे विश्व की सेवा में, उसमें कहीं ना कहीं कलंक है। तो इस कैंसर के रूप में है, इनको ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। इनसे जितने कड़े से कड़े तरीके से हो निपटना होगा। और ये जो हमारे राम मंदिर को तोड़ने का सपना देख रहे हैं, तो ये शायद भूल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है दुबक करके जो इस तरह से जो धमकियां देने वाले जो है, वो बहुत जल्दी निपटाए जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एजेंसियां भी इनके पीछे लगी रहती है और इनकी डर और हताशा ये बता रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये जो दीपक बुझने वाला होता है ना, तो फड़फड़ाते ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये फड़फड़ाने है, अंतिम लेकिन सांस ले फड़फड़ाने रहे हैं। दीजिए। जस्टिन लेकिन ट्रूडो, हमें, मुझे लगता है वो है जस्टिन ट्रूडो ट्रूडो से भी फड़फड़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो शायद आपने जो कहा कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाती है, तो जस्टिन ट्रूडो साहब भी क्या पता चुनाव में जाएंगे फिर वापस आ पाएंगे कि नहीं, ये भी है। देखना होगा अमेरिका के में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्या दबाव पड़ता है या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन सबके बीच हम तो अपनी तरफ से ज़रूर हर मुमकिन कदम उठाएंगे। और विनीत जिंदल साहब ने तो बिल्कुल याचिका दायर की है, और जो भी हमारी तरफ से कोशिश हो सकती है करेंगे। लेकिन विनीत जी, सवाल अगर हिंदुओं की सुरक्षा का है, तो मैंने जैसे कहा कि कनाडा में सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं लगातार अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, वहाँ पर तो कई मामले ऐसे सामने आ गए, गैंग रेप और तमाम चीज़ें। ये हर जगह हो रहा है। हम कहाँ कहाँ याचिका सिर्फ दायर करते रहें, या फिर हम ठोस कदम उठाना पड़ेगा, एक बड़ा कदम, एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए सुमित जी, मैं आपको जानकारी दूं कि अगर हम बात करें कनाडा की, तो वहाँ पे बहुत ठोस कदम हिंदू समुदाय के लोगों ने इन खालिस्तानी प्रो खालिस्तानियों के खिलाफ उठाए। पर जो परेशानी की बात ये है, मैं बताऊंगा नहीं क्या कदम उठाए, लेकिन बहुत अच्छे और बड़े कदम वहाँ पे उठाए गए। लेकिन परेशानी की दिक्कत ये है कि वहाँ पे इन लोगों का जो प्रो खालिस्तानी है, इनका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे वो पुलिस के लोग हों। पुलिस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं खुल्लम खुल्ला, और हमने देखा किस तरह से सपोर्ट किया गया। बाकी जगह की अगर हम बात करें तो सिनेरियो थोड़ा अलग है। बांग्लादेश में हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। जस्टिन ट्रूडो का मामला थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ जिस तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया गया है ग्राउंड लेवल पे, बांग्लादेश और कनाडा में इस समय मुझे लगता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि आपके सामने उतनी न्यूज़ उस चीज़ों को लेकर जो वहाँ चल रहा है। मेरे पास कल रात को एक फ़ोन आया कनाडा से ही, एक साउथ इंडियन हमारे भाई थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि जिस समय 3 नवंबर का जो इंसिडेंट हुआ वो वहाँ थे। और वो कहते हैं कि हम लोग डरे हुए हैं इतने ज़्यादा कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। और ये आपकी हिम्मत है कि आपने वहाँ बैठ के ये ताकत हम लोगों को दी है कि हम यहाँ से भी कुछ करें। और अब वहाँ के लोग भी शायद कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कानूनी रास्ता ही सबसे आखिरी रास्ता होता है। जब सारी निराशा, जब चाहे पुलिस की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की हो, चाहे पॉलिटिकल लोगों की, जब हाथ लगती है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक है विश्व शांति के लिए। जब ऐसे कंट्रीज जो अपने आप को डेवलप कहती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को दबाने की कोशिश करती हैं, वो भी खालिस्तानी तो क्या आतंकवाद की ये मदद नहीं, से। ये हिंदुओं पर अटैक है, या ये हम क्यों ना माने कि भारत पर अटैक है? ये इसीलिए बिल्कुल, हिंदुस्तान पर अटैक है। मैंने इसीलिए कहा कि भारत पे अटैक, मैं वही आपको कहना चाहता हूं कि जैसा पहले भी बोला कि वो सिख नहीं है, वो खालिस्तानी एक अलग तरीके की रणनीति और अलग तरीके के लोग हैं। उनका सिखों से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका मामला ये है कि वो किस तरह से बढ़ते हुए भारत को आगे बढ़ने से रोकें। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं देश को एग्रेसिवली, डेवलपमेंट हमारा इतना ज्यादा है कि विदेशी जो कंट्रीज हैं वो इस बात से घबरा रही हैं कि कितना
आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं हम बहुसंख्यक हैं, हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है भारत में, तो उसको कैसे इम्पैक्ट किया जाए, कैसे डिस्टर्ब किया जाए बाहर की ताकतों से भारत में। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर यहाँ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ना और उसके ऊपर काम करना हम सभी लोगों को, चाहे वो सिख धर्म के से मानने वाले हों, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। और आशा मेरी यही है, मैं फिर वही कहूंगा यही कि वजह है जो कि हमारी बड़ी पीएम मोदी भी कहते हैं, विनीत जी, और सुरेंद्र जी को भी यहाँ लाना चाहूंगा, कि पीएम मोदी यही कहते हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो हिंदू सिख बिल्कुल अगर बिल्कुल ये इस संदेश में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है सुरेंद्र जी, कि खालिस्तानी जैसे या इस्लामिक जिहादी से अगर हमें बचना है और उनका मुकाबला करना है, तो वो तो चाहते हैं बट जाएं, आपस में लड़ें, लेकिन एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें। बिल्कुल समित जी, ये सिर्फ कोई के एलिमेंट नहीं है, ये बढ़ते हुए भारत को एक रोकने का तरीका है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, और एक ये सब कॉन्टिनेंट है, एक सिविलाइजेशन है। ये हिंदुस्तान एक कंट्री नहीं है। अब सिर्फ हम के एलिमेंट से नहीं लड़ रहे हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, कश्मीर, चलो अब तो वो तो सॉल्व हो गया, मणिपुर, पंजाब, एंग्लो अमेरिकन चर्च, इस्लामिक लॉबी, लेफ्ट, और बाद में जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी भी कूद गए। तो ये सिर्फ यही नहीं है दीमक, और भी किस तरह की है। पर हमें जिस तरह की हमारे पास अब हमारी कंट्री में डीलरशिप है और लीडरशिप है, और जिस हिसाब से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने हमने कनाडा को आड़े हाथों लिया। अब देखिए कि इतने सख्त तरीके से लिया कि